कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग को। आज मैंने सुबह सुबह लगाई है मेहंदी और मैं बस शक्ल दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं नहा वहा के जब बाल धुल लूंगी तब उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। बीच में काम क्या कर रही हूँ वो थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा दूंगी। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ कांजी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। वैसे सेम ही रेसिपी होती है पर हमें दिखाना है इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इधर मैं चुकंदर और गाजर की कांजी बना रही हूँ फिलहाल। तो मिर्ची ले ली है, एक चुकंदर है, गाजर है, अदरक का टुकड़ा है और ये दो सब्जियां निकाली हैं अभी बनाने के लिए। ये बनाएंगे लंच में। मैं सोच रही हूँ गाजर और मटर की सब्जी बनाऊंगी लंच में और रात में गोभी बनाऊंगी। तो देखते कैसे बनता है। और इधर है जी कांजी का मसाला। इसमें है सरसों जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है कांजी का। सरसों के बिना नहीं बन सकती है। साथ में थोड़ा सा जीरा ले लिया है। जीरे का टेस्ट भी कांजी में बहुत अच्छा आता है। और ये है काला नमक, ये है रॉक सॉल्ट जो हम व्रत में खाते हैं ना, सेंधा नमक वो वाला। तो इसमें मैं नॉर्मल वैसा वाला वाइट सॉल्ट नहीं डालती हूँ, यही वाला डालती हूँ। और कांजी में कुछ भुनने उनने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने सब्जियां ली है ना, ये वाली सब्जियां ग्रेट कर लूंगी अच्छी तरीके से बिल्कुल। और मिर्च ग्रेट नहीं करेंगे, मिर्च बस स्लिट कर लेंगे, मतलब इसका लंबा लंबा चीरा मार के दो भाग में कर लेंगे। और ये तीनों चीजें ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरीके से कद्दूकस पे। और ये वाली ओखली में कूटनी होगी। तो ये वाली ओखली है ना हमारे पास, इसमें कूट लूंगी अच्छी तरीके से। तो इतना काम करके दिखाती हूँ। साथ में है हींग भी डलेगी थोड़ी सी। और चलिए बस बनाते हैं। बाकी ये कूट के और सब्जियां ग्रेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लो जी सारी तैयारी हो गई, अब बनाते। मैंने लिया है कांच का जार। इसी जार में मैं हर बारी कांची बनाती हूँ। तो आप कांची बनानी होती है वैसे या तो कांच में रखो, या जो मिट्टी की पक्की हांडी आती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, पर वो मिलती नहीं है तो अब क्या करें, फिर कांच वाले बनाते हैं। प्लास्टिक में नहीं बनाना चाहिए। तो बस ये जो मैंने ग्रेट करके रखा ना, गाजर है, अदरक है, चुकंदर है और साथ में 2 हरी मिर्चें स्लिट की हैं, ये सब इसमें डाल देंगे। साथ ही एक साथ ही सारा सब कुछ जाएगा। चुकंदर की वजह से कलर इतना मस्त आता है ना और टेस्ट भी बहुत बढ़िया। सब कुछ डाल देना है, कुछ वेस्ट नहीं करेंगे। हाथ फटाफट धोना पड़ेगा नहीं तो इस पे दाग रह जाएगा चुकंदर का। ओके, अब जाएगा ये मसाला जो हमने कूट के रखा था। मेन चीज़ तो यही है। नमक भी इसके साथ ही था तो नमक भी चला गया। थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग की इतनी ज़बरदस्त महक है ना कि क्या बताएं। और अब ये पूरा जार भर दिया जाए पानी से। एक जग से ऊपर पानी लगता है तो थोड़ा और पानी जाएगा इसमें। अभी बन गया जी। एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लग रहा है ना मस्त एकदम। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई कांजी। तैयार नहीं हो गई इनफैक्ट, अब इसको रखना पड़ेगा धूप में। तो अगर धूप में रखते हैं तो 2 दिन में फर्मेंट हो जाएगी। और धूप अगर नहीं है, छांव में रखते हैं कहीं, फ्रिज में तो नहीं रखना है, छांव में अगर रखते हैं तो 3 से 4 दिन में सही टेस्ट आ जाता है बिल्कुल। जैसे जैसे फर्मेंट होता है ना इसका कलर थोड़ा और डार्क होता जाता है। तो बस इसको चलिए धूप में रखते हैं। बाहर धूप तो निकल ही रही है मस्त सी। इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन इसका। और जैसे ये बीटरूट वाली कांजी बनी ना, वैसे ही मैं आंवले और हल्दी की भी बनाती हूँ। आंवला तो मेरे पास रखा हुआ है पर हल्दी नहीं है। हल्दी लगती है कच्ची वाली, जो गांठ वाली अदरक जैसी दिखती है ना हल्दी, वो वाली। तो वो अभी मैंने सनी को बोला था लाने के लिए सब्जी मार्केट से, पर वो ले नहीं आए, भूल गए थे। तो हल्दी ले आऊंगी तो मैं और आंवले और हल्दी वाली भी दिखाऊंगी आप लोग को। हालांकि इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है, मसाला सेम रहता है, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ बीटरूट गाजर की जगह उसमें आंवला और हल्दी यूज होगा। तो बस चलिए इसको धूप लगाते हैं। 2 दिन में मस्त तैयार हो जाएगी, कल शाम तक ये। और उसके बाद इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और ये इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत सही चीज़ है।
इधर धूप आ रही है, बालकनी में बहुत बढ़िया सी आज धूप निकली हुई है। बाहर रख दिया मैंने फर्मेंट होने के लिए। अब ये कल तक, मतलब आज तो दिन भर धूप लगेगी, कल सुबह से भी लगेगी, तो शाम तक रेडी हो जाएगी। बस चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। नहा वहा लिया मैंने और देखिए बालों में कलर तो अच्छा अच्छा सा आया है। शाम का टाइम भी हो गया है। अभी मैंने बाल में कंघी नहीं की है, इसलिए उड़े उड़े ऐसा लग रहा है, और आज मैं कंघी करूंगी भी नहीं। रात में बस नारियल का तेल लगाऊंगी और कल शैम्पू करूंगी, उसके बाद ही कंघी करूंगी। और मेरे साथ एक समस्या हो गई है, 2-3 दिन से ना मेरे शोल्डर पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, नेक के बैक साइड में और इधर कंधे में। तो मुझे लगा जैसे होता ना मसल पुल हो जाती कभी बार सोने में, तो मुझे लगा शायद उसी वजह से हो रहा होगा। बट मुझे ये अब कुछ और लग रहा है और ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि 2 साल पहले मुझे बहुत गंदे वाला सर्वाइकल का पेन हुआ था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, और उसके लिए मुझे को काफ़ी सारा ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था। काफ़ी टाइम तक फिजियोथेरेपी चली थी, बहुत मतलब लगभग महीने भर के आसपास, और बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी थी, बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ा था, तब जाके उस पेन में मुझे रिलीफ मिला था। तो इस बात को 2 साल हो गया। लास्ट ईयर फरवरी के टाइम पे हुआ था ये। और उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपको एक्सरसाइज तो हमेशा करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, अगर आप रिलीफ चाहते हो तो। पर वही है ना कि जब तक दिक्कत नहीं होती तब तक इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। तो कुछ टाइम तो मैंने एक्सरसाइज की, और जब मुझे एकदम पेन में रिलीफ मिल गया बिल्कुल ना, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अब मुझे लग रहा है कि मेरा वो पेन वापस शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले गर्दन में था, धीरे धीरे करके अब ये पेन नीचे तक आ रहा है हाथ में, और ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल काम करना बंद कर रहा है। मतलब जबरदस्ती से सब कुछ कर रही हूँ, पर ऐसे ऊपर करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, भयंकर बिल्कुल। तो वही डर लग रहा है कि वापस फिर से ना हो जाए। हालांकि आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, सुबह किया था, तो सुबह तो थोड़ा दर्द कम था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वापस चालू हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है यार। मैं तो इन सब चीज़ों से परेशान हो गई हूँ, मैं अपने आप से ही परेशान हो गई हूँ। इतना मेरे हेल्थ इश्यूज ना, जब भी मैं कुछ खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हो गई हूँ। ऐसे जब मैं यहाँ तक हाथ ला रही हूँ ना, ये मैं ज़बरदस्ती ला रही हूँ कि थोड़ा मूवमेंट बना रहे, पर इसमें मेरी जान निकल रही है बिल्कुल। यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। बार बार मैं उठा रही हूँ कि मूवमेंट बना रहे। अब ये नई मुसीबत चालू हो जाएगी तो मेरी तो हालत बुरी हो जाएगी। पिछली बार भी जब मैंने अपना पहला चैनल बनाया था ना, तो उस पर मैं ब्लॉग डाल रही थी डेली। मेरा थोड़ा थोड़ा सा मतलब अप होना शुरू हो गया था चैनल, मतलब 2-3 महीने लगभग हो गए थे, और उसी वक्त ये मेरे को पेन हुआ था और मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो मेरा चैनल डेड हो गया पूरा। फिर उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की, पर वो नहीं उठा। और अब से वही चीज़ मेरा इस बारी फिर ना हो यार, हर बार यही होगा तो फिर मैं क्या ही करूँगी। ये इसी हाथ में बहुत ज़्यादा पेन। अभी तो मैंने फ़ोन इसी हाथ से पकड़ रखा है, देखती हूँ क्या होता है। पिछली बार मैंने डॉक्टर को दिखाने में बहुत लापरवाही भी की थी, जब बिल्कुल एकदम मरने वाली हालत हो गई ना, जब बिल्कुल मतलब मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, दर्द से बिल्कुल मैं छटपटा रही थी, तब जाके डॉक्टर को दिखाया था। पर अभी इतना नहीं करूँगी। अगर मेरे को 1-2 दिन और दिक्कत रही, डिस्कम्फर्ट रहा, तो मैं दिखा लूँगी डॉक्टर को। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बहुत अपने आप को परेशान नहीं करूँगी इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा कुछ करने के चक्कर में ना लंबा जाऊँगी मैं, मेरे को पता है। टाइम हो गया है 5 बजने वाले हैं लगभग, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को उठेंगे तो देखते हैं क्या करना है। सनी भी जिस काम से गए थे उनका काम नहीं हुआ, वो तो और अपसेट हो गए बिल्कुल। तो उनका भी टिकट करना, देखती हूँ रात की मिलती है कि कल सुबह की मिलती है, तो उनको भी वापसी आने का करना है। ये सारे काम घर में मेरे ही होते, टिकट करना, ये करना, वो करना, सारा प्लान करना, ये काम मेरे होते। वो लोग टेंशन नहीं लेते इन सब चीज़ों की। तो मेरे को बोल दिया फ़ोन करके कि टिकट कर दो मेरी वापसी की। अब देखती हूँ रात का मिलता है कि कल सुबह का मिलता है। ओह, पेन हो रहा है बहुत तेज, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, डे 2 है व्लॉग का, और कल मेरे इस वाले हाथ में इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। काफ़ी देर तक शाम को रेस्ट करते रहे, फिर शाम को मतलब रात में ऐसे ही काम चलाओ, डिनर बना के खाया। और कल रात में ही सनी वापस आ गए थे, तो उनके चक्कर में हम लोग ना रात भर सो भी नहीं पाए, क्योंकि लेने जाना तो जैसे खुड़क सी लगी रहती है ना कि कहीं सो ना जाए रह जाए, तो उस चक्कर में नींद नहीं आती। मेरे को ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर मुझे कुछ करना है या जल्दी उठना है ना, तो फिर मैं पीसफुली सो ही नहीं पाती, उस चिंता में कि कहीं मैं सोती ना रह जाऊं। तो
उस चक्कर में सुबह सुबह जाके सोए और बहुत देर से सो के उठे। आज तक 11 बज गए थे उठते उठते। 11 बजे उठेंगे तो उस हिसाब से सब कुछ लेट होता चला जाता है। उठ के फटाफट लंच बनाया और छोटे मोटे जो काम थे वो सब भी निपटाए, नहाया वहाया। और अब 3:30 बजे का टाइम हो गया है, खाना खाते हैं क्योंकि देर हो रही है ऑलरेडी। हालांकि जिस हिसाब से सो के उठे हैं तो उस हिसाब से कितने बजे खाएंगे लेट तो होना ही था। और खाना तो अभी नहीं आया है कॉलेज से। और कल मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी और मैंने सोचा था कि मैं ऑयलिंग करूंगी अच्छे से, पर मेरे हाथ में इतना पेन हो रहा था कि मैं ऑयलिंग नहीं कर पाई क्योंकि दर्द होता है ना, हाथ ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत दे रहा था। यही छोटी छोटी चीजें हम कितना ग्रांटेड लेते ना, जब तक सही रहता है तब तक कुछ भी करो, और जरा सा पेन हो जाता है तो नॉर्मल से काम भी इम्पॉसिबल लगने लगता है बिल्कुल, कि कैसे करे समझ में नहीं आता है। तो आज मैं ऑयलिंग करूंगी। अभी कल का सर धुला हुआ, मैंने अभी तक कंघी भी नहीं की है, तो अभी बाहर जाना है तो हो सकता है करूं कंघी। देखती हूँ क्या करते हैं, क्योंकि बहुत उलझा है। मेहंदी लगाने के बाद बाल बहुत उलझ जाते हैं। अभी जाना बाहर इसलिए है क्योंकि आज सब्जी मंडी लगती है, तो थोड़ी बहुत सब्जी लेंगे और थोड़ा बहुत और भी सामान लेंगे। तो यही सब काम है आज के। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग दूसरे दिन पे सेम ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। आज भी देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। आज का लंच दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसमें तो है राइस, जैसे फैला पड़ा है उससे समझ में आ ही गया होगा। और आज इधर मैंने मटर वाले छोले बनाए थे, या घुघरी या जो भी बोल लो। ऐसा तो हम लोग क्या घुघरी उसको बोला जाता है जो ड्राई ड्राई होती है बिल्कुल, इसको तो छोले ही बोलते हैं। तो ये बनाया था मैंने, रात में मटर भिगो दी थी। तो बस यही हमारा लंच है। आटा भी लगा के रखा है, पर ये ना खाना के लिए लगाया मैंने सिर्फ कि उसको अगर पूरी खाने का मन करेगा साथ में तो बना दूंगी, अदरवाइज तो मैंने तो राइस के साथ ही खाना है थोड़ा सा। तो बस मैं अपना लंच ले लेती हूँ, खाना खाते हैं। निकल गए हम लोग घर से। सोचा था जल्दी निकलेंगे पर हो गई देर, शाम हो गई। एक तो आजकल शाम होती भी बड़ी जल्दी से है। और देखो 2 दिनों बाद ये भाई साहब दिख रहे हैं। हेलो बोल दो। हेलो कैसी रही तुम्हारी दिल्ली की ट्रिप? काम तो हुआ नहीं तुम्हारा? घूम फिर के मिल आ गए सबसे पुराने दोस्तों से, हैं? एंजॉय करने गए थे? घूम भी करके आ गए। सब्जी मार्केट जाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना वो भी लेंगे, आ जाएंगे घर। आजकल ठंड हो गई है। आज देखो मैंने पहली बार स्वेटर भी डाला है, शॉल भी डाला है, क्योंकि एक तो मेरे कंधे में इतना दर्द हो रहा है ना कि इसको ऐसे खुला रखूंगी ठंड लगेगी तो और ज़्यादा दर्द होगी। हालांकि थोड़ी सी उलझन दे रहा है मुझे ये सब, लेकिन फिर भी पहन के रखूंगी ताकि ठंडा ना घुसे। सब्जी मंडी भी आ गए, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी मार के रखा है। मूली कैसे दे रहे भैया? दे दीजिए 4। अच्छी दीजिएगा उस पे से, ऊपर से। 20 रुपए की 4 मूली। इसमें से मत दीजिए भैया, वहां से दीजिएगा। क्योंकि यहाँ बैगन अच्छा दिख रहा, लेते हैं। आधा किलो ले लेती हूँ। ये कितना है भैया देखना? ये अरे डाल दो। रेट देखिए, आधा किलो कर दीजिएगा भैया। कितना हो रही है? भैया ये आधा किलो कर दीजिए। छोटा कम है तो छोटा सा एक रख दीजिए। हरा वाला नहीं, यही वाला रखिए। छोटा है नहीं बात ये। वो क्या सामने पड़े हुए नहीं होगा? पालक भी दे दीजिएगा। कैसे दे रहे पालक? 30 का आधा किलो, 20 का पाव। भैया पालक कैसे दे रहे? दे दीजिए। घर आ गए वापसी। थोड़ी सी सब्जी लेके आए। आजकल ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से साग ही मिलता है तो वो भी नहीं पता चलता। घर आए तो देर हो गई, चाय वाय पी ली, बाकी सारे कुछ काम निपटा लिए, सब्जी चढ़ा दी बनने के लिए। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या क्या लेके आए। तो इधर देखो आज की हमारी शॉपिंग। मूली ली थी और इसमें है मेथी तो पसंद है, खाने में अच्छी लगती। पर ये देखो ना, ये साग वो साग, ये धनिया, ये सारा मेरे को भी छांटना पड़ेगा। पालक है, बैगन है
और उस बारी सनी को बोला था हल्दी लाने के लिए, तो भूल गए थे, उनको मिली नहीं थी, दिखी नहीं थी। तो हो सकता है अदरक जैसी दिखती तो समझ ही ना पाए हों। तो आज मैं हल्दी लेके आई हूँ, तो इसकी अभी कांजी बनाते हैं। करेले लाई हूँ, कद्दू है, धनिया, गाजर, केले, अनार, प्याज तो थी पर ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी इसलिए ले लिया था, बड़ी बड़ी प्याज चाहिए थी। और इसमें बथुआ भी है, बथुआ एकदम देसी वाला मिला है, जैसा खेत में होता है ना हमारे यहाँ वैसा वाला। मतलब ये जैसे बड़ी बड़ी पत्ती वाला होता है ना, उसमें उतना टेस्ट नहीं होता, ये वाले में टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो ये वाला बथुआ मिल गया है, तो मैं ये लेके आई हूँ, छाटूंगी इसमें। जैसे अभी देखो ना, ये घास है, ऐसे एक एक दो दो करके घास हैं, तो वो हटाना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा बैठ के। सब्जी बना लूँ, उसके बाद फिर छाटती हूँ। तो जब तक सब्जी बन रही, मैं सोच रही हूँ आंवले और हल्दी वाली भी कांजी बना देती हूँ। तो चलो तैयारी करते हैं। हो गया काम सारा। अदरक ही आता दिमाग में, हल्दी और ये आंवला दोनों ग्रेट कर लिया है। एक अभी हरी मिर्च भी लेनी है, उसको स्लिट करना है लंबा लंबा, जैसे उसमें डाला था ना बीटरूट वाली कांजी में, वैसे इसमें भी डालेंगे। तो ये हल्दी और आंवला हो गया, और ये मसाला सेम वही मसाला जो बीटरूट कांजी में डाला था, वही वाला सरसों पीली वाली, और साथ में जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और थोड़ी सी हींग। इसको अच्छी तरीके से कूट लिया हुआ है। अब मेरे पास ये एक कांच वाली बॉटल है, इसमें ही सारा डाल के इसको ऊपर तक बिल्कुल पानी से भर देंगे। फिर 2 दिन धूप लगाएंगे, फर्मेंट हो जाएगी और रेडी हो जाएगी। तो इसमें ही डाल लेते हैं सारा, सब कुछ डाल के फिर दिखाती हूँ मैं। कांजी हमेशा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही बनानी चाहिए। तो बस डाल लेते हैं इसमें। ये देखो जी, हमारी आंवला हल्दी की कांजी भी बन के तैयार हो गई। तैयार नहीं हो गई मतलब, अभी इसको धूप दिखाना है, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा मिर्ची भी डाल दी थी मैंने, ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना। मिर्ची से टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। मिक्स कर लिया, अब इसको दिखाएंगे 2 दिन धूप, और उसके बाद ये होगी रेडी कंज्यूम करने के लिए। मस्त लग रही है ना बिल्कुल। खाना वाना खा लिया, रात का टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया है, 11:48 हो रहे हैं, मतलब 12 बजने वाला है। और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, एडिट करते करते जब मैं लास्ट में पहुंची तो फिर मेरे ध्यान आया कि मैंने आज अपना लास्ट का क्लिप तो बनाया नहीं वीडियो ख़त्म करने का, इसलिए वापस फ़ोन उठाया है और बना रही हूँ। और वीडियो एडिट हो गया ऑलमोस्ट मेरा, बस लास्ट वाली क्लिप ऐड करूँगी और उसके बाद डन हो जाएगा काम। और फिर उसके बाद आज जल्दी से सोएंगे, क्योंकि कल की नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो नींद आ रही है भयंकर। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय।